हाउ टू ओपन अ मेडिकल स्टोर और शॉप इन इंडिया। तो इंडिया में मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनमें आपको समझ में आ जाएगा सारा प्रोसेस। तो फर्स्ट पॉइंट, जब आपकी फार्मेसी कंप्लीट होती है, आपका रिज़ल्ट आता है, तो ओरिजिनल मार्कशीट्स आने के बाद, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आने के बाद, माइग्रेशन मार्कशीट सारी चीज़ें आने के बाद, आप ऑनलाइन एक प्रोसेस होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, जिसमें फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। खुद को एज अ फार्मासिस्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपके ओरिजिनल मार्कशीट्स वगैरह, माइग्रेशन वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड वगैरह, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट्स। के बाद रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर देते हैं। फिर आपको एक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन डेट के लिए आपको बुलाया जाता है। मतलब एक डेट मिलती है आपको जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाओगे तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, वहाँ पर वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन का टाइम लगता है। हो सकता है इस बीच आपको बार बार रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़े, और रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको बार बार इंसिस्ट करना पड़े कि सर प्लीज़ जल्दी कर दीजिए, ऐसा वैसा। तो ये सब करने के बाद फिर रजिस्ट्रार जो होता है वहाँ का, वो उस पर डिजिटली साइन करता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, और आपको ऑनलाइन एक नंबर, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करके देता है। वो उसकी वेबसाइट पे आ जाएगा। जैसे ही आप अपना पोर्टल खोलोगे, अपना लॉगिन करोगे, तो आपका फिर फार्मासिस्ट नंबर अपना दिखना चालू हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन आपका आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका। उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, दैट्स इट। अब सेकंड स्टेप बस यही है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आपको एक शॉप फाइंड करनी है। शॉप की लोकेशन बहुत ज़रूरी है, तो लोकेशन का बहुत ध्यान रखना है आपको। तो लोकेशन और सारी चीज़ें आप देख लेते हो। उसके बाद जब शॉप आप फाइनल करते हो, अगर शॉप खुद की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रेंटेड है तो लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पर। तो अच्छी लोकेशन पे जब आपको शॉप मिल जाती है, रेंट वगैरह आपको ठीक ठाक लगता है, फिर आप रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हो, दैट्स इट। रेंट एग्रीमेंट जब आप बनवा लेते हो, उसके बाद आपको ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। ड्रग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए भी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा ड्रग लाइसेंस की, और वहाँ पे जाके आपको अपना फार्मासिस्ट रजिस्टर नंबर, फार्मासिस्ट का उसका सर्टिफिकेट वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप में आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है और अपना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर देना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के। शॉप का रेंट एग्रीमेंट भी लगेगा, शॉप कितने बाई कितने की, ये सारा डायमेंशन वगैरह ये सब भी लगेगा उसमें। और ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको ड्रग लाइसेंस की वेबसाइट है उस पर जाना है और उसको रजिस्टर कर देना है, उस पर अप्लाई कर देना है। उसकी कुछ फ़ीस लगती है, आई थिंक 7-7,500 रुपये उस टाइम पे। जब मैंने किया था तब उस टाइम पे यही था, अब आगे का मुझे पता नहीं है, तो वो आप देख लीजिए। तो ये फ़ीस पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन इन प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद आपको घर नहीं बैठना है। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पर। चौथे स्टेप में जब आपने अप्लाई कर दिया, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, कि उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको जाना है ड्रग इंस्पेक्टर के पास। डीआई को आपको ढूंढना है, डीआई से मिलना है, डीआई को सारी चीज़ें बतानी है और लोकेशन वगैरह सब चीज़ समझानी है, और उसको जल्द से जल्द करने के लिए कन्वेंस करना है, ठीक है। डीआई आपकी शॉप पे आएगा, विज़िट करेगा, देखेगा कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हैं, शॉप का जो डायमेंशन है, जो स्पेस है, वो इनफ है मेडिकल स्टोर के लिए, थोड़ा बहुत फर्नीचर भी है, बस ठीक है। अब आते हैं लास्ट स्टेप में, फिफ्थ स्टेप। पाँचवें स्टेप में क्या है कि आपका ड्रग लाइसेंस आ चुका होगा, और अब लाइसेंस आने के बाद आप जाओगे होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट में जाने के बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी एक शॉप से आपको सामान नहीं लेना है, कोई सा भी। पहले आप, चाहे ओटीसी प्रोडक्ट हो, चाहे जेनरिक आइटम हो, चाहे एथिकल आइटम हो, चाहे सर्जिकल आइटम हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, पहले आप सारी दुकानों को फाइंड आउट कीजिए, उनकी लोकेशन देखिए और उनके सारे रेट्स पता कीजिए कि भाई ये हमें कितने में पड़ रहा है, ये दुकान वाला कितने में दे रहा है। बहुत ज़्यादा कई बार डिफरेंस होता है, तो नए फार्मासिस्ट के साथ ये प्रॉब्लम आती ही है। तो
इसको टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आप सारी दुकानों के रेट लीजिए, उनको अपनी तरफ अपने अपने उससे फाइंड आउट कीजिए। अब लास्ट में मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आपको नहीं करनी है। पहली मिस्टेक तो ये कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ जाता तब तक आपको शॉप रेंट पे नहीं लेनी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आने में कई बार महीने, 2 महीने, 3 महीने का भी समय लग जाता है। तो आप किसी के भी भरोसे में आके शॉप को पहले रेंट पे मत लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके ऊपर रेंट चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और आपका फार्मेसी बिजनेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट मिस्टेक तो ये अवॉइड करना है आपको बिल्कुल। सेकंड मिस्टेक, डीआई से मिलने में बिल्कुल भी आप डरिए मत। ड्रग इंस्पेक्टर होता है, उससे आपको मिलने में ना डरना है ना झिझकना है। आपकी सारी चीज़ें ओरिजिनल है, सब कुछ आपने ऑथेंटिकेट किया है, आपको बस जाना है, डीआई से मिलना है, करना है कि जल्द से जल्द हमारा लाइसेंस बना के दे दीजिए। थर्ड मिस्टेक यही है, इसको चाहे मोटिवेशन कह लीजिए चाहे मिस्टेक कह लीजिए। फार्मासिस्ट जब अपने शॉप को ओपन करता है कि बस अब शॉप ओपन हो गई है और अब चलने लग जाएगी, अब इतना पैसा आएगा, अब ये अब वो और पता नहीं क्या क्या, तो स्टार्टिंग के पहले मंथ, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ और मैं तो बोलूँगा करीब 6 महीने तक ऐसा हो सकता है कि आपकी शॉप ना चले। मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना ना चले। चलेगी शॉप, ऐसा नहीं होगा कि चलेगी नहीं शॉप चलेगी, लेकिन हो सकता है कि आपको रेंट निकालने में दिक्कत आए और कई चीज़ें हैं जो आपको परचेजिंग में दिक्कत आए, तो आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट नहीं होंगे। आपको खुद पे भरोसा रखना है। आपके जो कस्टमर्स आते हैं उनसे रिलेशन मेंटेन कीजिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम आए हैं तो ये हमारी पहचान वाली दुकान है, ये बहुत मेडिकल वाला जो है जो बहुत अच्छा है, तो ऐसा उनको लगना चाहिए। तो कस्टमर आपका कहीं नहीं जाएगा। फेथ, कस्टमर का भरोसा आपको जीतना है। बस एक बार आपने कस्टमर बेस बना लिया, आपका मेडिकल स्टोर चलने लग जाएगा। दैट्स इट। तो थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चल के कमेंट्स में मुझे बताते रहना कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है। तो गुड बाय और ऑल द बेस्ट आप सभी फार्मासिस्ट को।